आपका स्वागत है और आपको बताएं राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं कल से होंगी शुरू। 2 पारियों में शुरू होंगी आरयू की परीक्षा। आज से स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे हॉस्टल्स में। ऐसे में हॉस्टल्स को कराया गया सैनिटाइज। सभी हॉस्टल्स में रखवाई गई थर्मल स्क्रीनिंग। साथ ही सभी हॉस्टल्स में लगवाई गई सैनिटाइजेशन मशीन। और भारत दीक्षित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। भारत, एग्जाम्स तो हालांकि अब शुरू हो ही चुके हैं, जो दौर है एग्जाम्स का वो शुरू हो गया है, लेकिन अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होने वाले हैं। मतलब अब हॉस्टल्स में वो बच्चे आ जाएंगे जो अब तक वहां पर नहीं थे। कितना बड़ा चैलेंज होगा इन हॉस्टल्स में बच्चों का रहना, यहां से एग्जाम देना और उनकी तमाम सुविधाओं का ख्याल रखना। देखिए बिल्कुल खुशबू, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो कल से शुरू होने वाली जो परीक्षा है यूजी फाइनल की जो परीक्षा, उनके लिए तमाम जितनी भी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली है। कल ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति ने हॉस्टल्स को खोलने के आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए थे, क्योंकि हॉस्टल्स में रहने वाले यूजी फाइनल के जो विद्यार्थी हैं वो भी यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे। ऐसे में अभी फिलहाल वो गाँवों में है, तो गाँवों में से जब वो परीक्षा देने जयपुर में आएंगे तो ऐसे में कहाँ रहेंगे। इसको लेकर राजस्थान के यूनिवर्सिटी कुलपति ने सभी हॉस्टलों को खोलने के आदेश दिए थे। इसके साथ साथ ही जो हॉस्टल्स वार्डन है उन्होंने तमाम जितने भी हॉस्टल्स हैं, या चाहे महिला हॉस्टल्स की बात की जाए तो बॉयज़ हॉस्टल्स की बात करें, तमाम हॉस्टलों को सैनिटाइजेशन का काम है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके बाद ही 12 बजे के बाद कुलपति हैं वो भी हॉस्टल्स का दौरा है वो यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ जो हॉस्टलों में जब बच्चे आएंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। उसके साथ साथ जो उनके कमरे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। और यहाँ तक कि अगर बात करें तो सैनिटाइजेशन मशीन भी हॉस्टलों के अंदर है वो यहाँ पर लगवाई गई है। करीब 165 परीक्षा केंद्र है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने यूजी की परीक्षाओं के लिए बनाया, जिनमें लगभग 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। कोरोना काल में जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद लगातार परीक्षाएं हो रही है, कल भी पीटीटी की परीक्षा का एग्जाम हुआ था, नीट की परीक्षा का एग्जाम हुआ था। ऐसे में जो गाइडलाइंस थी उनको तमाम गाइडलाइंस का यहाँ पर फॉलो किया था। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो कल से शुरू होने वाली परीक्षाएं, इसके लिए भी कई गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर जारी की है कि परीक्षा सेंटर पर एक निश्चित विद्यार्थी की संख्या है वो ही यहाँ पर बैठाई जा सकती है। ये कह सकते हैं कि तमाम जितनी भी तैयारियां राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वो यहाँ पर पूरी कर ली है। और कल यानी कि कोरोना काल में परीक्षाएं राजस्थान यूनिवर्सिटी की होंगी, एक बड़ा चैलेंज का विषय है, लेकिन कल का दिन ये बता देगा कि राजस्थान, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब नीट के एग्जाम की बात हो या फिर और भी एग्जाम्स हुए थे, कहीं कहीं पर काफी ज्यादा लापरवाही देखने को मिली थी। सवाल एक ये था भारत की, जो हॉस्टल्स है वो कितने की संख्या में खोले जा रहे हैं और कितने बच्चे लगभग इन हॉस्टल्स में रहेंगे अभी फिलहाल जब तक ये एग्जाम होंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि खुशबू की जो हॉस्टल से काफ़ी लंबे अरसे से बंद थे, ऐसे में छात्रों के हॉस्टल्स को सैनिटाइज करा जाना बहुत कठिन काम था। लेकिन ऐन वक्त पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, नवयुक्त कुलपति हैं, उन्होंने आदेश दिए थे और कल ही हॉस्टल्स को खोलने का आदेश है वो यहाँ पर दिया गया था। बात अगर संख्या की जाए तो यूजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, ऐसे में जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी थे वो अभी हॉस्टलों में नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या हॉस्टलों की नहीं है, क्योंकि सिर्फ यूजी फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं वही हॉस्टलों में यहाँ पर पहुँच पाएंगे। उससे पहले सैनिटाइजेशन का काम है वो यहाँ पर पूरा कर ली गया है। जब वो हॉस्टल्स में पहुँचेंगे तो उनकी थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप बताई थी, नीट की परीक्षा में कई अव्यवस्थाओं को देखने को मिली थी, वो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के चैलेंज का विषय है। जब स्टूडेंट्स परीक्षा देने के बाद आता है, उसके बाद जब बाहर निकलता है तो ऐसे में क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके निकलने की जो समुचित व्यवस्था है वो तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाती है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए अपने आप में एक चैलेंज होगा, क्योंकि 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में हालांकि 165 परीक्षा केंद्र उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें कम संख्या है वो यहाँ पर हो सके। लेकिन कल की स्थिति यहाँ पर बताएगी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की कितनी तैयारियां वो परीक्षा को लेकर की गई थी। जी बिल्कुल भारत, आप लगातार बने रहिए हमारे